नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां भोपाल में कारोबारी के घर रात को पड़ी रेड, 1 रुपए से लेकर 500 की गड्डियां हुई बरामद। आगे चर्चा होगी मैनपुरी की, जहां भगवान परशुराम जयंती पर जगह जगह पूजा अर्चना की गई। आगे बात करेंगे पाकुड़ की, जहां बीजेपी प्रत्याशी ताला मरांडी ने किया नामांकन पत्र दाखिल। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश की राजधानी से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ एक कारोबारी के यहाँ पुलिस ने देर रात रेड मारी। जो कुछ उन्हें वहाँ मिला उससे खुद पुलिस वाले भी दंग रह गए। कारोबारी के मकान में पुलिस ने बड़ी तादाद में नोटों की गड्डियाँ बरामद की। पुलिस को कारोबारी के हवाला कारोबार से जुड़े होने का संदेह है। फिलहाल पुलिस बरामद रकम की गिनती में जुटी है। ये गड्डियों 1 रुपये से लेकर 500 के नोटों की है। भोपाल जोन की डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि कैलाश खत्री पंत नगर अशोका गार्डन में स्वयं के मकान में पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। वो जहांगीराबाद में दुकान का संचालन करता है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कारोबारी के घर में बड़ी संख्या में कैश रखा है। आचार संहिता के चलते उसके घर पर गुरुवार देर रात को दबिश दी गई। यहाँ से पुलिस को बड़ी संख्या में पुराने फटे कटे नोटों के साथ नए नोट मिले हैं। इन नोटों में 1 रुपये के नोटों से लेकर 500 रुपये तक के नोटों की गड्डियाँ शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कारोबारी कैलाश के दलाल शहर के सभी प्रमुख मार्केट में सक्रिय है। वो दलाल को नोट एक्सचेंज करने वाले ग्राहक लाने के एवज में कमीशन दिया करता था। पुलिस ने आईटी को सूचना दे दी है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। ये थाना अशोका गार्डन में एक सूचना मिली थी, एक व्यक्ति के घर पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैश होनी थी। तो इसमें जब उनके घर पर चेक किया गया जाकर के, इसमें ये कैलाश खत्री हैं जो पंतनगर थाना अशोका गार्डन अंतर्गत निवास करते हैं। तो इनके घर पे छोटे डिनोमिनेशन में, यानी कि 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, इस तरह के डिनोमिनेशंस में काफ़ी बड़ी संख्या में पुराने फटे नोट और नए नोट दोनों प्रकार की काफ़ी ज़्यादा गड्डियाँ मिली हैं। इसमें इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 2006 से, मतलब पिछले 18 वर्षों से मनी एक्सचेंज का काम करते हैं, जिसमें ये पुराने नोट लेते हैं और नए नोट अपना कमीशन काट करके देते हैं। इनके द्वारा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया अभी तक कि इनको अधिकारिता हो इस तरह के काम करने की और इतना बड़ा अमाउंट घर पे रखने की। तो अभी काउंटिंग जारी है और इनकम टैक्स को भी सूचना दी जा चुकी है। आईटी को भी मैम सूचना दी गई है क्या? हाँ जी, इसमें IT को भी सूचना दी गई है। मैडम, नोटों को बेचता था मुंबई में, तो किस तरीके से बेचता था, क्या इसकी प्रोसेस होती थी, किन लोगों को बेचता था, इसमें क्राइम क्या है? इसमें अभी ये बता रहे हैं कि पिछले 3 साल पहले तक ये पंजाब नेशनल बैंक में ये कैश देते थे, और जब से उन्होंने इनसे लेना बंद किया है तब से ये मुंबई और आगरा में इसको बेच रहे हैं। तो इसमें भी पता किया जा रहा है कि कहाँ ये इसको बेचते थे, और इसमें अभी इतना बड़ा अमाउंट घर पर रखना और उसका कोई अधिकृत वो ना देना, और आचार संहिता के चलते इसमें अभी काउंटिंग जारी है और कार्रवाई जारी है। ये पुराने लोग कहाँ से लेके आते थे जो इसको मिलते थे, किस तरीके से इसके पास आते थे? ये कई मार्केट्स में जो है इनके लोग रहते थे, जो कि इकट्ठा करके इस तरह के नोट्स इनको देते थे और अपना उनका कमीशन ये काट करके फिर ये उनको वापस करते थे। कितने नोटों की मैम गड्डियाँ मिली हैं? रकम जो है 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, ऐसे कितने नोटों की? इसमें भी काउंटिंग जारी है। काफ़ी बड़ी संख्या में जो गड्डियाँ हैं, तो अभी काउंटिंग इसमें जारी है। अंदर कहाँ तक पहुँच सकती है? ये अंदाजन नहीं बताया जा सकता क्योंकि डिनोमिनेशन काफ़ी छोटा है और गड्डियाँ जाता है, तो कुछ एक टाइम में अभी काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो उसमें प्रॉपर एक्यूरेट बताएंगे। कितनी मशीनें लगाई गई हैं काउंटिंग में? अभी इसमें काउंटिंग जो जारी है। मैम, कितने लोगों से पूछताछ की गई? इसमें जो ये घर में कैलाश खत्री, इनके भाई अनिल खत्री और इनकी फैमिली रहती है, तो उन सभी से मैम परिवार करता काम वगैरह क्या करता है ये? इनके द्वारा मनी एक्सचेंज ही अपना प्राइमरी बिजनेस बताया जा रहा है। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है। यहाँ कांतिलाल भूरिया के बयान से मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाई है। भाजपा ने कांग्रेस पर इसी मामले को लेकर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद माया नरोलिया ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं का अपमान करती आई है और वो यही कर रही है। पहले जीतू पटवारी ने महिलाओं का अपमान किया और अब कांतिलाल भूरिया कर रहे हैं। माया नारोलिया ने कहा, भाजपा इस अपमान का बदला जरूर लेगी। भाजपा के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि क्या भाजपा आदिवासी समुदाय की विरोधी है, ये बताएं। क्या भाजपा आदिवासी समुदाय का अधिकार और हक खत्म करना चाहती है? कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने कहा, आदिवासी समुदाय में 1 से अधिक विवाह करने की प्रथा है। कांतिलाल भूरिया एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अगर ये बात उन्होंने बोली है तो आदिवासियों के पक्ष में बोली है। कांग्रेस लगातार
देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि उसकी पोल खुल चुकी है। पूरे तरीके से लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या की है वो जनता के बीच में पब्लिक डोमेन में पहुंच चुका है और जनता ने अब तैयारी कर ली है। कांग्रेस पार्टी उसमें समर्थन दे रही है। जनता ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो नोटा दबाएगी। तो इंदौर की जनता के साथ साथ पूरे देश में इंदौर की चर्चा पूरे देश में है और जनता में जो नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशियों से वो लगातार अब बढ़ती जा रही है और इसका रिजल्ट ये होगा कि 4 जून को इंदौर में भी अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे और पूरे देश में भी अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे। कांतिलाल भूरिया के बयान को लेकर भाजपा विरोध कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से आदिवासी विरोधी है। आदिवासी समुदाय में ये परंपरा है कि एक से अधिक विवाह आदिवासी समाज के लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो जो हिंदू मैरिज एक्ट है उससे भी बाहर होते हैं। तो क्या आदिवासी समाज का व्यक्ति एक से अधिक विवाह कर लेगा तो भारतीय जनता पार्टी क्या उसको मिलने वाले अधिकार बंद कर देगी? इस बात का भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता आए दिनों महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है और जिनकी 2 पत्नियां हों उनको हम 2 लाख रुपए देंगे। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं और पूरी मातृशक्ति मैदान में उतरकर देवीय शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान का बदला लेगी। और जीतू पटवारी जी ने भी पिछले दिनों माननीय इमरती देवी के खिलाफ जो अमर्यादित शब्द बोले थे उसका भी मातृशक्ति ने पुरजोर विरोध किया था। और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि एक महिला होकर आप अपने नेताओं को नसीहत दीजिए कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। आज परशुराम जयंती पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। नगर बेवर में भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। इसमें ब्राह्मण समाज के बुद्धजनों ने अपने अपने प्रवचनों से भगवान परशुराम जी के गुणगानों का, उनके दिए हुए मार्गों का, उनके महत्व का वर्णन किया। अंत में आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। यहाँ मुख्य रूप से अनुपम दीक्षित, ओम दीक्षित, ध्यानु दीक्षित, गौरव दुबे यादव लोग मौजूद रहे। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण शिवहर लोकसभा क्षेत्र में छठे चरण में चुनाव होना है। कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। उम्मीदवार मतदाताओं के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। साथ ही प्रत्याशियों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर भाग्य आजमा रहे विजेंद्र ठाकुर भी जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। इसी क्रम में वो पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी पहुंचे, जहां बसपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पासवान के आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शिवहर लोकसभा क्षेत्र के समुचित विकास का वादा करते हुए कहा कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र का हमेशा बाहरी लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है। शिवहर को लूट खसोट का अड्डा बना दिया है। बसपा उम्मीदवार विजेंद्र ठाकुर ने कहा कि रमा देवी 3 बार शिवहर से एमपी रही, वहीं वो भी बाहरी थी। रमा देवी ने जिस तरह यहां लूट का बाजार गर्म किया और रीगा चीनी मिल को बंद करवा दिया, रंगदारी लेती रही और केस मुकदमा करके उनको बंद करा दिया। राइस मिल बंद करा दिया गया। अति पिछड़ा और दलित समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बहुजन समाज पार्टी दलित और अति पिछड़ों की बात करती है, इसलिए दलित और अति पिछड़ा समाज इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बाहरी प्रत्याशी रमा देवी यहाँ एमपी थी। रमा देवी ने जिस तरह से लूट का बाजार गर्म किया, रीगा चीनी मिल को बंद करवा दिया, रंगदारी लेती रही और केस मुकदमा करके उसको बंद करवाया, दर्जनों राइस मिल बंद करवाया, यहाँ कई सड़कों का निर्माण अवरोध पैदा किया कमीशन के चक्कर में। उसने यहाँ लूट मचा रखा था। बाहर के 2 लोग आए हैं, वो लोग भी चारागाह बनाना चाहते हैं, खरीदे हुए टिकट पर चुनाव लड़ने आए हैं और वो भी रमा देवी की तरह लूट का बाजार गर्म करेंगे। यहाँ वो बाहरी हैं तो बाहरी को लोगों में विश्वास नहीं है उसके प्रति। दोनों बाहरी है, एक सहरसा की है और एक सोनवर्षा की है। लगातार 3 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शिवहर लोकसभा के गली मोहल्ले, सारे ब्लॉक, थाना, स्टेशन, सभी जगह हम काम कर रहे हैं। आम आदमी से लेके और ख़ास आदमी तक का सुन रहे हैं लगातार और यहाँ काम कर रहे हैं। सड़क से लेके और कार्यालयों तक, यहाँ ज़्यादातर कार्यालयों में देखिएगा या फिर सड़क पर या आम आदमी या गांव समाज में, शहर में कहीं भी किसी प्रत्याशी का नाम निशान पहचान नहीं है।
मेरा 250 बोर्ड नाम लिखा हुआ इस क्षेत्र में लगा हुआ है, वो गवाही दे रहा है कि मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ। स्थानीय होने के नाते मैं यहीं का हूँ, यहीं जीना मरना है, इसी हवा में सांस लिया, भोजन किया है और यहीं रह जाना है। बाकी लोग यहाँ आए हैं और यहाँ से झोरा झाड़ के निकल जाएंगे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। पाकुड़ राजमहल संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी ने आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया। मौके पर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता अमर बाउरी मौजूद रहे। प्रतिपक्ष नेता अमर बाउरी ने राजमहल सीट पर भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि लोगों ने मन बना लिया है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने में स्थानीय सांसद नाकाम रहे हैं। श्री बाउरी ने ग्रामीण विकास मंत्री के पीएस के यहां ईडी की छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामदगी मामले पर कहा कि ये पैसा राहुल गांधी को पहुंचाने और चुनाव में खर्च करने के लिए इकट्ठा किया गया था। भाजपा विधायक दल के नेता ने कहा कि आलमगीर आलम मुंह छिपाने के बजाय मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। 2 बार रह चुके हैं, उनकी उपलब्धि के दृष्टिकोण से यहाँ कुछ भी नहीं है। उनके खिलाफ जनता में भयंकर आक्रोश है और जनता के आक्रोश को जो है उसका जो है वो यहीं यदि उसका यदि ये देख रहे हैं कि भाई कहाँ जा कर के उनका आक्रोश जो शांत हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी विकल्प के रूप में वहाँ सबसे आगे दिख रही है। और हम लोग मानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प की जो यात्रा है, उस यात्रा में राजमहल भी सहभागी बनेगा और यहाँ से एक कमल निश्चित रूप से खिलेगा। कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के गठबंधन की जो तुष्टीकरण भ्रष्टाचार और वंशवाद की सरकार है, उसका ये आखिरी लड़ाई है। उनका भी यहाँ पतन होगा और हम लोग 14 की 14 सीटें जीतेंगे। यहाँ के मंत्री हैं आए बैठे हुए हैं, उनको बताना चाहिए कि भाई ये पैसे से उनकी क्या ताल्लुकात है। सिर्फ पल्ला झाड़ लेने से नहीं चलता है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर के जिस तरह से कमीशन कट मनी का लगातार आरोप लगता था, जिस तरह के वॉइस मेल वायरल हुए थे, पहले से ही उनको मालूम था। और ये सारे पैसे कांग्रेस के और कांग्रेस के शहजादों की है। देश के अंदर भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है और जहां भी इनकी सरकारें रही है वहां उन्होंने लोगों का दोहन किया है। इस साहिबगंज क्षेत्र में हमें याद आता है रुकिया पहाड़िया, हमें इस पूरे क्षेत्र में याद आता है रूपा तिरकी, हमें याद आता है वो पहाड़ जो काट करके समतल कर दिया गया है। यहाँ जिस तरह से ये पूरे गिट्टी बालू पत्थर टूट करके यहाँ इसको पूरा निस्तनाबूद कर दिया गया है। आज वैसे मंत्री आज बगले झाँक रहे हैं। आज जब कांग्रेस के बड़े नेता आते हैं, राहुल गांधी जी आते हैं, तो नेतायक विधायक दल के कांग्रेस के विधायक दल के नेता होने के नाते भी उनको मंच में जगह नहीं दी जाती है। तो सिर्फ जगह नहीं देने से आप अपने कारनामों से अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। आपने झारखंड को लूटा है, 3.5 करोड़ झारखंडियों को आपने बेवकूफ़ बनाया है और इनके संपत्तियों को लूटा है, इसलिए आपको जवाब देना होगा। और जब तक कांग्रेस आलमगीर आलम साहब से उनका मंत्री पद छीन करके उनको निष्कासित नहीं करती है, तब तक यही माने जाएगा कि कांग्रेस के आलमगीर आलम साहब के उस निकट संबंधी या उनके पास जो पैसा बरामद हुआ है, वो पैसा कांग्रेस का है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों का पैसा है जो यहाँ पे लूट के और राजनीति के तहत चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल करने वाले। लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर के और पूरे देश के अंदर 400 से ज़्यादा सीटें जीत करके तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधान सेवक चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। और आज 1 नंबर राजमहल सीट के लिए अपने लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय ताला मरांडी जी ने अपना नॉमिनेशन किया है। हम भारी बहुमत से जीतेंगे, झारखंड के अंदर 14 की 14 सीटें जीतेंगे और एक ऐतिहासिक मतों के साथ ताला मरांडी जी भी राजमहल से जीत करके नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। राजमहल से सर 2 बार सांसद रह चुके विजय। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।